सच न्यूज नेटवर्क देखने वाले तमाम नाजरीन को लोन सुलेमान का प्यार भरा सलाम। नाज़रीन मोहतरम, आज आपकी मुलाकात आज एक ऐसी लड़की से कराने जा रहे हैं जो किसी तारफ के मोहताज नहीं। ये छाई भी रही थी सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा, टीवी हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह पे ये छाई हुई थी क्योंकि इन्होंने 2022 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। आपको कुछ चीजें दिखाते, शायद ये चीजें आपको देखने के बाद आपको ये मालूम होता होगा कि इन्होंने किस लेवल में जाके मिस इंडिया का खिताब हासिल किया था। आपको बता दूं, ईशा शर्मा इनका नाम है और 2022 में जो है इनको मिसेस इंडिया का खिताब मिला था। आज इनकी लाइफ के हवाले से, इनकी जर्नी के हवाले से हम जानेंगे कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कितनी मेहनत इनको अपनी इस मिसेस इंडिया का खिताब हासिल करने में लगी। मैम, सबसे पहले आपका खैर मकदम है सच न्यूज नेटवर्क में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं सच न्यूज और सुलेमान जी आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। तो मैम, आप मुझे बताइए कि आपको 2022 में मिसेस इंडिया का खिताब मिला था, तो इस मिसेस इंडिया का खिताब को हासिल करने की जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी? वो शुरुआत कुछ महीने पहले ही शुरुआत हुई थी उस खिताब को पाने के लिए। एक्चुअली ये ड्रीम तो मेरा काफ़ी देर पहले से था। मेरे काफ़ी दोस्त और रिलेटिव्स मुझे बोलते थे कि तुम्हें जाना चाहिए मिसेस इंडिया के लिए, क्योंकि शायद उनको कहीं न कहीं दिखता था मुझ में वो चीज़, वो टैलेंट। एंड जब मैं छोटी थी, एक लड़की के जो एक सपने होते हैं, जब जवान होती है बिल्कुल। तो एक सपने होते हैं बहुत सारे। तो मेरे भी थे कुछ वैसे सपने कि मैं मॉडल बनना चाहूँगी और एयर होस्टेस बनना चाहूँगी। कुछ ग्लैमर वर्ल्ड को लेके आई वाज़ रियली fascinated। उन चीज़ों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड मैं मम्मा की साड़ीज़ और सूट्स पहन के घर पे वॉक करती थी। एंड दैट टाइम ऑल्सो मुझे मेरे फ्रेंड्स और हर कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करता था मेरे बालों को लेके, मेरी स्किन को लेके, मेरी फिगर को लेके, दैट यू यू हैव टू बी अ मॉडल। मतलब आई वाज़ लाइक, जब मैं मतलब जवान हुई, लाइक 16 साल की लड़की जैसे बड़ी होती है, तो मुझे तब से कॉम्प्लीमेंट मिलना शुरू हो गए थे। बट देन छोटी एज में शादी हो गई जल्दी, तो इन चीज़ों का मौका ही नहीं मिला करने का। देखिए मैम, जब कोई बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है बचपन में, तो उसका जो एम या मकसद या जो वो करना चाहता है तो वो कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही वो जवान हो जाता है उसका जो शौक होता है या मकसद होता है वो तब्दील हो जाता है, क्योंकि सिचुएशन फिर होती है, कुछ और एग्ज़ैक्टली, सिचुएशन होती है, बचपन में कुछ एग्ज़ैक्टली। और जवानी में कुछ और। तो ऐसा ही कुछ हुआ या बचपन से आपको इस चीज का शौक था और आपने इसी के लिए काम किया? नहीं, नहीं, आपने जो बात पहले बोली बहुत सही बोली है कि आपके प्रेफ़रेंस और चॉइसेस बदलते जाते हैं विद द टाइम। उसका रीज़न यही होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं आपकी ज़िंदगी की, आपको उनमें एडजस्ट करना होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं। आप हर वक़्त एक सेल्फिश होकर नहीं जी सकते। आई थिंक मेरे लिए वो होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं वैसा इंसान ही नहीं हूँ और मुझे ऐसा लगता है मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के लिए जिया है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे मेरी फैमिली या मेरे हस्बैंड या कोई भी परेशान हो। और मैं भूल चुकी थी वो सपने और वो सब, क्योंकि मैं एक अपनी अलग नई दुनिया में खुश थी। शादी हो गई, बच्चे हो गए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और ठीक टाइम निकल रहा था। बट कहीं ना कहीं वो अंदर रहता है। बट बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि मैं कंप्लेन कर रही थी या मैं क्रिप कर रही थी या मैं रो रही थी, मुझे ये करना था, मुझे करने नहीं दिया गया, मुझे मौका नहीं मिला, या मैं ब्लेम कर रही थी किसी को। ऐसा कुछ नहीं था। और जैसे-जैसे बच्चे बड़े हुए और लगा कि अब मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ, बिकॉज़ अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती जा रही हैं। बच्चे बड़े हो गए हुए हैं और अब मैं क्या कर रही हूँ? अब कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि सब होते हुए तुमने क्या किया अपने लिए? लाइक हर एक क्वालिटी भी है तुम में, ऐसा नहीं कि तुम कहीं से लैक करती हो। तो क्यों ऐसे बैठी हो? बच्चे बड़े हो जाएँगे, अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाएँगे, देन आई विल बी अलोन। तो वो एक ख़्याल आने लग गया था जी मन मैम, में। आपका कहना सही है कि इंसान जब किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करता है, अगर वो उसका एक मकसद होता है, जब वो अपने मकसद में जब आगे एक मतलब यूं कहे तो एक चॉइस होती है इंसान की, वो या जिंदगी में ये करना चाहता है, वो हुँ। अगर ये नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं ये चीज हमेशा उसको मतलब सुकून नहीं मिलता उसे अंदर से कि ये चीज मुझे करनी थी लेकिन हाँ, मेरे से नहीं हो पाई। हाँ, हाँ। तो ऐसा ही कुछ हुआ आपके साथ भी पहले, जब आपने आपने जे चूज़ किया था कि आपको ये करना है, जब तक आपने नहीं किया लेकिन बेसुकूनी आपको ज़रूर हुई होगी, सुकून नहीं हाँ, मिला कहीं न होगा। कहीं वो अंदर रहता है। बट उस चीज़ ने कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब मैं ठीक थी, फिर भी ओके थी अपनी लाइफ़ से जैसा भी था। बट एक था मन में कि वो मैं कर सकती थी, कर बट मैं सकती थी, नहीं कर नहीं किया। पाई। तो वो एक रिग्रेट सा था मन में और ये ख़्याल बहुत था मन में आने लग गया कि मैं ऐसे ही रिग्रेट में ना मर जाऊँ। भगवान ने सब दिया तुम्हें, तुम बिल्कुल। ठीक हो देखने में भी, सब कुछ है, तो तुम क्या कर रही हो? लाइक व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम जब सब होते हुए भी?
कुछ रीजंस ना होने की वजह से आप ना कर पाओ तो एक वो वैलिड पॉइंट बनता है। बट अब सब ठीक है, सब फाइन है, अब तुम्हें करना चाहिए खुद के लिए। आपको कोई पकड़ के कुछ नहीं कराएगा जब तक आप खुद वो कोशिश या हिम्मत नहीं निकालेंगे अंदर से। बिल्कुल। मैम जब कोई लड़का हो या लड़की, अगर हम यहाँ की बात करें तो जब भी वो किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अगर देखा जाए कहीं न कहीं ज़्यादातर अगर हम लड़कियों की बात करें, तो घर से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। क्योंकि हाँ। लड़के को इतना मुश्किल हो जाता है कि काम करना, तो लड़की को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इसमें आपके पेरेंट्स का या आपके हस्बैंड का क्या कुछ रोल रहा? देखिए, अब जब मेरी शादी हुई थी मैं 20 साल की थी, सपोर्ट मुझे नहीं मिला था तब, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। उस टाइम सपोर्ट नहीं नहीं, मिला। नहीं मिला, बिल्कुल। एंड फैमिली का डिसीजन था, पेरेंट्स का, कि शादी, तो आई वाज लाइक ठीक है। और उस टाइम पे आई थिंक मैं एक ऐसी थी इंसान थी कि मैं, मेरे पेरेंट्स जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं एंड फाइन विद इट। तो ऐसा नहीं कि मैं उसके अगेंस्ट लड़ी हूँ या कुछ है, ठीक है। आपके पेरेंट्स और हस्बैंड का इसमें क्या रोल रहा? हाँ, अब उनका रोल तो ऑफ कोर्स रहा ही है, तो मैं आज ये सब कर रही हूँ। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं पता था कि इसने अपने लिए कुछ नहीं किया है, इसको मौका नहीं मिला, तो अब इसको ये मौका मिलना चाहिए, जबकि अब सब सही है, बच्चे भी हैं, अब वो अपनी लाइफ में खुश है, तो क्यों ना करे। एंड सबने सपोर्ट किया मुझे, मेरे हस्बैंड। मैम आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि आपके पेरेंट्स ने पहले तो ये इजाज़त नहीं मिली या फिर आपको इसमें उन्होंने साथ नहीं दिया, यूँ कहें तो कि क्योंकि आप जब नई-नई आपकी शादी हुई थी या आप 20 इयर्स की थी, तो ऐसे में ये ये समझ सकते हैं हम कि उस एक ऐसा दौर होता है जहाँ पर घर वाले हाँ। इस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं देते हैं क्योंकि हर पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे कहीं और भटक जाए क्योंकि हर माँ-बाप जो है अपने बच्चे का सही मुस्तकबिल सोचते हैं। हाँ। तो कहीं न कहीं ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो नहीं सोचते थे। तो ऐसे में आपकी शादी हुई, उसके बाद आपके हस्बैंड ने आपको साथ दिया, तो तब जाकर आप 22 में मिसेज़ इंडिया बनी। आप हाँ। अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा बहुत बताइए हमें, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि शादी के बाद ज़्यादातर हस्बैंड्स जो है, वो नहीं ऐसे काम के लिए लोग कर सकते, ऐसे कुछ करने के लिए अपनी वाइफ़ को। लेकिन ऐसे में जो काम आपने कर दिखाया, वाक़ई में वो काबिल-ए-तारीफ़ है। लेकिन आपके हस्बैंड के हवाले से बता दीजिए कितना सपोर्ट किया, क्या कुछ रहा? आपने पहले जैसे कहा कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं या मना करते हैं, उसका भी मैं एक जवाब देना चाहूँगी कि कहीं न कहीं पेरेंट्स डरते हैं। बिल्कुल, वो प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेके, बिल्कुल, उनको एक डर रहता है कि कहीं वो गलत राह ना चला जाए, क्या पता वो सेफ है, नहीं है, जिस वजह से वो मना करते हैं। मेरे पेरेंट्स भी मेरे को लेके बहुत प्रोटेक्टिव थे। मुझे हर चीज़ के लिए बहुत वो कंट्रोलिंग थे कि उनको डर रहता था कि मेरी बेटी है, कुछ गलत ना हो जाए, दुनिया बड़ी खराब है, मतलब बिल्कुल। बहुत सारे दिमाग में ख्याल आते हैं ऐसे। एंड मैं वो उन चीज़ों को एग्री करती हूँ, ठीक है। एंड अब मेरे हस्बैंड की जैसे बात आई तो ही इज़ सपोर्टिव। देखिए, आज अगर मेरा ये लाइफ़स्टाइल है तो मेरे हस्बैंड की बिल्कुल, वजह से ही है। बट एक टाइम था, लाइक अभी से कोई 5-6 साल पहले जम्मू में कुछ ऐसे ऑडिशंस होने जा रहे थे मिसेस इंडिया के लिए। दैट टाइम आल्सो मुझे कहीं से पता चला था ऐसे ऑडिशंस हो रहे हैं। मुझे मुझे किसी ने बताया था एंड ये कहा था कि आप जाइए, बिकॉज़ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स मुझे बोलते रहते थे कि यू बिल्कुल। शुड गो फॉर मिसेस इंडिया। तो दैट टाइम जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा एंड ही सेड कि तुम कैसे जाओगी, तुम कैसे करोगी, तुम, मतलब कुछ ऐसी ही चीजें बोली जिससे मेरा ना मन ऐसे टूट सा गया और मुझे लगा ओके ठीक है, शायद मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझ में भी वो एक चीज अंदर से आ गई कि हाँ, माइट बी मैं उस चीज डिसअपॉइंट के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ या मैं नहीं कर बिल्कुल, पाऊंगी, वो डाउट मेरे अंदर भी था। एंड उस वक्त मैं चुप रह गई। एंड अभी जैसे कि ये लास्ट ईयर 2022 में मैंने ये विन किया है। 2021 में मुझे, मेरी ही कोई फ्रेंड है नेबर में, उन्होंने मुझे ऐसे स्टोरी भेजी इंस्टाग्राम पे देख के कि ऐसे ऐसे जम्मू में ऑडिशंस हो रहे हैं, आप जाइए। तो दैट टाइम ऑल्सो मुझे लगा कि मैं कहाँ जाऊंगी एंड मुझे फिर पूछना पड़ेगा, पता नहीं मानेंगे या नहीं बिल्कुल। मानेंगे। बट दैट टाइम ही सेड ओके जाओ। तो आई वाज लाइक वाओ। तो फिर कुछ वहां से ऐसे शुरुआत हुई और ऑडिशंस के लिए जब जाना था तो मैं बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी कि पता नहीं कैसा रहेगा, बट सब सही रहा। एंड मैम जैसे फैशन की बात की जाए या मॉडलिंग की, इन इंडस्ट्रीज में जब कोई इन होता है नया-नया तो उससे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इस वर्ड का इसका क्या कुछ आपकी लाइफ में रहा कंप्रोमाइज़िंग को लेकर? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, माइट भी ऐसे सिचुएशन आते भी होंगे लाइफ में, बट एट द एंड डिसीजन आपका होता है कि आप ये करना चाहते हैं या या नहीं? नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, फोर्सफुली कुछ नहीं होता है।
इट्स अप टू यू, इट्स योर डिसीजन एंड आई फील ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज वाला होता है. आई डोंट बिलीव इन दिस बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है. तो जितना मैंने आज तक काम किया है एंड टचवुड बहुत एक डिग्निटी के साथ किया है एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है भगवान की ब्लेसिंग साथ में है. एंड कॉम्प्रोमाइज आई डोंट नो, अगर देखा जाए सिर्फ फैशन वर्ल्ड में नहीं, हर जगह ये चीजें होती आ रही बिल्कुल। हैं. किसी भी आप फील्ड में चले जाओ, किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, ये चीजें हर जगह हैं. आपको आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है या मैं शायद बिल्कुल। आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट ये चीजें हर जगह हैं. तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. एंड कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, आई हैव सीन ऐसे भी लोग होते हैं जो डेस्परेटली ये करना चाहते हैं टू गेन समथिंग इन लाइफ. बिल्कुल। बट वही है, एट द एंड इट्स योर चॉइस, इट्स ऑल ऑन यू. ये एक इंसान पे डिपेंड करता है आप कैसे हैं और आप क्या करना चाहते हैं. कॉम्प्रोमाइज से कुछ नहीं होगा. एक आप थोड़ी देर के लिए आप एक चीज विन कर सकते हो, बट फॉर मतलब लाइफ टाइम के लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे. बिल्कुल। कब तक कॉम्प्रोमाइज करोगे, तब तक ही आप कॉम्प्रोमाइज करके आगे जाओगे. मैम, जैसे अगर बात की जाए फैशन हो, मॉडलिंग हो या फिर जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज की बात की हाँ. जाए या किसी भी फील्ड में, ज्यादातर अगर हम गोवा की बात करें, मुंबई की, वहां पे काम करने वाले चाहे मॉडल्स हो या जो भी फैशन हो, कोई भी इंडस्ट्री से जो काम करते हैं वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इन इंडस्ट्रीज में जाने के बाद कंप्रोमाइज करना पड़ता है. इसको लेकर आपका क्या व्यू है? आपको क्या लगता है, क्या इनको कंप्रोमाइज करना चाहिए? इसको लेकर आपकी क्या राय है? वैसे ऐसी चीज कभी मैंने लाइफ में खुद एनकाउंटर नहीं की है एंड मैं खुद बहुत कॉन्शियस हूँ चीजों को लेके. मुझे ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, मुंबई से भी आए हैं. एक डायरेक्टर ने भी मुझे कांटेक्ट किया था एक शॉर्ट मूवी के लिए. बट जब तक मैं 100% फील नहीं कर रही हूँ फ्रॉम द अदर पर्सन दैट ही इज रियल और जेन्युइन, तो मैं उस चीज में जाती नहीं हूँ. एंड इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली. कॉम्प्रोमाइज के लिए आपको ऑफर्स आएंगे. इवन गर्ल्स क्या, बॉयज भी सेफ नहीं है, बॉयज को भी ऐसे ऑफर्स आते हैं. सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं. डेस्परेशन में लोग बहुत कुछ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे, कराएंगे भी, बहुत कुछ रहता है. बट आई फील, और एक यूथ को मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि डेस्परेशन में कुछ मत करो. एंड स्पेशली यूथ में ये प्रॉब्लम बहुत है. आई हैव एक्सपीरियंस दैट कि कुछ भी पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रही है दुनिया. आई हैव सीन बिल्कुल। दैट. बट इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस. आपको फोर्सफुली कोई कुछ नहीं करा सकता. तो मैम, जैसे 22 में आपको मिसेस इंडिया का खिताब मिला, अब Yeah. आपने आगे का क्या प्लान सोचा है? क्या कुछ करने जा रहे हो आप आगे? पहले तो मेरा कुछ ऐसा प्लान था कि मिसेस यूनिवर्सल के लिए जाऊंगी मैं, मिसेस यूनिवर्स के लिए. बट अभी बिकॉज मेरा बेटा 12th में है, उसके एग्जाम्स हैं फाइनल बोर्ड के, तो मेरी फैमिली है और उनको छोड़ के मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ. फॉर दैट मेरे को फॉर मंथ्स ट्रेनिंग के लिए मुझे दिल्ली मुंबई रहना पड़ेगा. तो आई फील मैं जहां भी हूँ आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली भी साथ रखनी है. आई कांट बी सेल्फिश. एंड लाइफ में बहुत कुछ है करने को. इट्स नॉट के, क्योंकि इसका ये भी टॉपिक मैंने इसलिए बोला बिकॉज अभी जैसे हमारे जम्मू में मिसेस सरगम ने मिसेस वर्ल्ड विन किया, दैट टाइम मुझे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे लोगों ने ये चीज बोला दैट यू शुड गो फॉर मिसेस वर्ल्ड, मिसेस यूनिवर्स के लिए जाइए. एंड वो थोड़ा मेरे को डिस्टर्बिंग सा लगने लग गया बिकॉज इट्स माई चॉइस. आप मुझे कंपेयर मत करो किसी से. आई एम हैप्पी वो लेकर आई हैं वो अवार्ड, बट मेरे को जो करना होगा वो मैं देख लूंगी. एंड सिर्फ यही नहीं रह गया करने को, बहुत कुछ है करने को लाइफ में. जैसे मैम, आपने जब आपको ये खिताब मिला था मिस इंडिया का, उसके बाद जब आप घर लौटे तो आपको किसी फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आया था किसी फिल्म में काम करने का? यस, मुझे ऑफर आए हैं. मुझे सॉन्ग्स के भी ऑफर्स आते रहे हैं और फिल्म का भी ऑफर आया था. मुंबई से एक डायरेक्टर हैं, उनका नाम नहीं बोलूंगी, उनका भी मुझे ऑफर आया था. एंड उन्होंने मुझे मुझे पूरा स्क्रिप्ट भी समझाया था. एंड इट वाज अ शॉर्ट मूवी फॉर 45 मिनट्स एंड इट वाज अ गुड मूवी. एंड ही टोल्ड मी दैट मुझे उसमें एक प्रोफेसर की वाइफ का रोल प्ले करना है. बट समवे समहाउ आई वाजंट कॉन्फिडेंट कि आई डोंट नो मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज मैं डेस्परेट इंसान नहीं हूँ. जो मेरा नेचर है, मैं उस चीज में कभी नहीं घुसूंगी जिसका मुझे नॉलेज नहीं है. एक्टिंग का अभी मुझे एक्टिंग नहीं आती है. एंड उस चीज को लेके आई वाज बिट कॉन्शियस. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मुंबई में जो अच्छे खासे एक्टर्स हैं, फिर मैंने उनको कॉल करके एक सजेशन लिया उनसे कि आई आस्क्ड हिम कि ऐसे ऐसे मुझे ऑफर आया कि मुझे क्या करना चाहिए. एंड देन ही टोल्ड मी, आप मुझे ये बताओ, क्या आप वहां पे जैसे आप एक रोल के लिए आप एक एक्टिंग कर रहे हो किसी रोल के लिए एंड आपसे वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो बार बार कट कर रहे हैं. अगर वहां किसी डायरेक्टर ने या किसी ने आपको
लाइक गुस्से में कुछ बिल्कुल। बोल दिया ऊंची आवाज में, या इरिटेट भी होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो क्या तुम वो चीज हैंडल कर पाओगी? एंड आई टोल्ड हिम आई एम सॉरी, आई कांट डू दैट, बिकॉज वो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। एंड आई नो मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं पता है। फैशन सही है। वर्ल्ड इज अ डिफरेंट थिंग, बिल्कुल। बट एक्टिंग एक्टिंग में जाने के लिए डिफरेंट है। पहले आई वांट कि मैं पहले उसको थोड़ा प्रोफेशनली सीखूं, सीखो, बिल्कुल। क्लासेस ले लूं, और उसके बाद मैं जाऊं एक्टिंग के लिए। एंड बिल्कुल। जम्मू में रह के आप एक्टिंग क्लासेस भी नहीं ले सकते, उसके लिए भी आपको दिल्ली मुंबई रहना पड़ता दिल्ली है। मुंबई, बिल्कुल। तो इतना सब मैं नहीं कर सकती अपनी फैमिली को यहाँ छोड़ के, इतनी आफत भी नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई नो मैं वो सिचुएशन शायद से हैंडल ना कर पाऊँ, बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव पर्सन। तो आई सेड नो टू हिम। एंड सॉन्ग्स वगैरह जैसे अभी जम्मू में एक सॉन्ग किया है मैंने, क्योंकि वो जम्मू में ही शूट हो रहा था, तो आई सेड यस, अगर ये बाहर होता तो मैं ना कर देती। तो फिल्म इंडस्ट्रीज की बात की जाए, बॉलीवुड हो या फिर बाकी जो साउथ की या मूवीज की जो इंडस्ट्री है, इनमें से आपको क्या लगता है कौन सी इंडस्ट्री आपको अच्छी लगती है, साउथ की या फिर बॉलीवुड साउथ वगैरह की में? भी अच्छी होती है। आपको इनमें से किस में काम करना अच्छा लगता है, साउथ इंडस्ट्री में या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में? ऑफ कोर्स बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही काम करूंगी। साउथ इंडस्ट्री में करने के लिए पहले मुझे उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो या तो क्या हमारे व्यूअर्स ये उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले समय में आप बॉलीवुड में भी एंटर हो सकती हो? माइट बी, यू नेवर नो। जैसे मैम जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, यहाँ पर जो भी किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी फील्ड में गया है उनके लिए जो यंग है, जैसे मॉडलिंग की बात की जाए या फैशन की, उनके लिए आप एक आइकन है, तो आपका आइकन कौन है, किससे आप इंस्पायर हुए थे? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एंड मैं ऑनेस्ट आंसर दूंगी। मेरा कोई ऐसा आइकन नहीं जिसको देख के कि मैं बोलूंगी कि मुझे ऐसा बनना है। आई एम माई सेल्फ, मैं अपने आप को देख के इंस्पायर होती हूँ। एंड या कभी इतना मैं डीप थॉट नहीं लिए कि मैं सोचूं कि कौन मुझे बेस्ट लगता है, बिकॉज आई फील आई एम द बेस्ट, एंड मैं खुद को जितना टाइम के साथ इम्प्रूव कर पाऊं, मैं बस उसी पे वर्क करती हूँ। जी मैम, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब आने वाले टाइम में आपके क्या प्लान्स है, क्या आप मॉडलिंग में ही रहोगे या फिर आगे भी फिल्म, जैसे मैंने आपको कहा, फिल्म जो इंडस्ट्रीज है इनके बारे में सोचोगे? या वुड लव टू, अगर मुझे सही लगा तो मैं जरूर करूंगी। एंड फ्यूचर प्लान्स मैं बनाती नहीं हूँ, माइंड में रखूंगी, बट जब तक मैं उस फ्यूचर प्लान या उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, मैं उस पर वर्क नहीं कर रही हूँ, तो मैं उसकी बात नहीं करती हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा ऑफर आता है, वुड लव टू गो फॉर इट। देखिए मैम, जैसे हम वदी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, बहुत सारे नौजवान लड़के हैं या लड़कियां, जो चाहे लड़कियों की अगर बात की जाए, वो फैशन जो इंडस्ट्री है या फिर जो मॉडलिंग है इसमें जाना चाहती है, उनके लिए आप आइकन है। तो वो ये जानना चाहते थे कि आप किस तरह से मैनेज करते हो, जैसे अपनी फिटनेस को कैसे बनाते हो, किन चीज़ों को आप अवॉइड करते हो, या फिर जैसे आप अगर आपकी बात की जाए, आपकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, किस तरह से ये सब मैनेज करते हो, फिर आपने ये सब मैनेज करने के बावजूद इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने मकसद पे जो आपका एम था वो हासिल किया? इन सबको मैनेज करने के लिए यू हैव टू बी एक्टिव। आपके लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। आई हैव सीन गर्ल्स एंड पीपल्स जो बहुत लेथार्जिक होते हैं, दे डोंट डू वर्कआउट, एंड खाने में ज्यादा फोकस रहता है, एंड लेजीनेस रहता है। लेजीनेस का रीजन ही है जब आप कुछ कर नहीं रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड नहीं कर रहे हो। तो मैंने अपना फैमिली भी संभालती हूँ, मैं घर बार भी देखती हूँ अपना, एवरीथिंग, प्लस अपने आप का भी ध्यान रखती हूँ। एंड सिर्फ अपने आप का नहीं, मुझे मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मुझे हर एक का ध्यान रखना पसंद है, और मैं शुरू से रखती आई हूँ, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे मेरी सराउंडिंग हो। तो फिटनेस के लिए मैं यही कहूंगी कि एक फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल में जरूर रखें, वर्कआउट जरूर करें, जो कम करती हैं लड़कियां। एंड मैंने देखा है अभी का जो जनरेशन है, दे आर वेरी फूडी एंड जंक्स खाते हैं, दे आर मतलब ओबीस एंड लाइक, यू कैन बी फिट, इट्स नॉट कि इट्स योर। अब आजकल क्या है कि कुछ लोग ऑफेंसिव भी हो जाते हैं इस वर्ड को कि मुझे मोटा कह दिया, या बट यू कैन बी फिट, इट्स अप टू यू ओनली। ये कोई गलत चीज नहीं है। आप वर्कआउट करो, अपना डाइट पे ध्यान रखो, यू विल बी वेरी गुड। एंड इससे एक आप मेंटली बहुत हेल्दी रहते हो वर्कआउट करने से। जैसे मैम, फिटनेस की अगर बात की जाए, ज्यादातर अगर लड़कियों की बात की जाए, वो कहते हैं कि अगर फिटनेस रखना है तो ये जो मीठा अवॉइड करना है, लेकिन इसमें अगर आपका देखा जाए, गुलाब जामुन वगैरह मीठा आपका फेवरेट है। या आई तो लव मीठा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए कि क्या वाकई में इसको मीठा खाने से जो फिटनेस है वो देखिए, बिगड़ती है? अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं दिन में 2 घंटा, तो आप मीठा खा सकते हैं, फिर डरने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज आप वर्कआउट से वो सब निकाल भी रहे हैं। आप वर्कआउट नहीं करेंगे, आप मीठा भी खाएंगे, आप जंक भी खाएंगे, तो बेचारा शरीर है वो कहाँ कहाँ समाएगा इन सबको।
तो मैम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं जो हाँ, किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आपकी बात की जाए, आपको ये बचपन से शौक था कि आप ये करें, शादी के बावजूद भी आप चाहे आपको घर की जिम्मेदारियां भी पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर से आपको लग रहा था कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, मैं ही हुँ, नहीं कर रही हूँ लेकिन मुझे करना चाहिए। लेकिन आखिरकार आपने जब हिम्मत नहीं हारी, जो आपको करना था वो आपने कर दिखाया। ऐसे में ज्यादातर बहुत सारे हमारे नौजवान लड़के हैं और लड़कियां हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता उनसे। कभी कभार किसी के कहने पर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आपको भी काफी बार फैमिली हो या हस्बैंड या डिसअपॉइंट किया, लेकिन आपने इन चीजों को लेकर हार नहीं मानी, या लेकिन आपको जो करना था वो कर दिखाया। हुँ। तो इससे हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? यही कि डिसअपॉइंटमेंट बाद में आती है, पहले आपकी कोशिश बहुत मैटर करती है एंड आप में कितना जज़्बा है करने का वो मैटर करता है। अब आप सिर्फ़ खूबसूरत दिखते हैं तो आप एक मॉडल नहीं हो सकते। उसके साथ आपको बहुत सारी और भी क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए तो आप एक मॉडल बन सकते हैं। या अगर आप बहुत अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं तो इट्स नॉट कि आपके लुक्स अच्छे हैं तो आप अच्छा एक्टर बन जाएँगे, और भी बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वर्क ऑन दोज़ थिंग्स। इट्स नॉट कि आई हैव सीन गर्ल्स आल्सो जो बहुत सुंदर भी हैं बट उनको मॉडलिंग करना है बट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो अब मेरा जैसे मेरा था, अब मैंने कहीं से ग्रूमिंग या किसी से कोई लेसन्स नहीं लिए फॉर टू बी अ गुड मॉडल। वो अंदर कहीं न कहीं था, और एक लर्निंग जो होती है ना आपके अंदर, एक करने का कुछ भी जज़्बा कि मुझे ये करना है, तो एक लर्निंग स्किल्स भी आते हैं उससे। आप चीज़ें जल्दी सीखते हो। तो वो आपको, आप जब तक आप खुद नहीं वो सब कर सकते, आपको कोई पकड़ के नहीं कर पाएगा। प्लस पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स जो है बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों को लेके, बट जब तक आप उनको खुला नहीं छोड़ेंगे, तो वो कैसे कुछ लाइफ में कर पाएँगे? फिर तो वो रह जाएँगे बंदे-बंदे, और कुछ नहीं सीख पाएँगे लाइफ में, ग्रो कैसे करेंगे? आई थिंक लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। मरते दम तक आप लर्न करते बिल्कुल। रहोगे। आप एक छोटे बच्चे से भी कुछ सीख सकते हो। तो पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि बच्चों को थोड़ा खुला छोड़ो, उन पे थोड़ा भरोसा रखो, प्लस उनको गाइड करते रहो। इट्स नॉट कि आप तुम जो भी करो एंड हमारा कोई लेना-देना नहीं है। मैम एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है जिसका जवाब आपने दिया, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि मैं आपके उ उस जवाब से जो है मतलब सैटिस्फाई नहीं हो पा हाँ रहा हूँ जी। कि आपने कहा कि मैं किसी से इंस्पायर नहीं हूँ। आप मुझे बताएँ कि बचपन या फिर उसके बाद आपने जब ये मॉडलिंग शुरू की, कहीं न कहीं आप किसी से तो इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि बचपन से अगर आपके ज़हन में ये शौक था तो वाक़ई किसी को देखा होगा ये मॉडलिंग करते हुए? इंस्पायर नहीं, जैसे आप टीवी देखते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, मैं फैशन शोज़ बहुत देखती थी। मैं एमटीवी में कुछ ऐसे शोज़ आते थे मॉडलिंग के, मैं वो बहुत देखती थी, जिनको देख के वो मुझे बहुत पसंद आता था, वहाँ से इंस्पायर होती थी। मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान से इंस्पायर नहीं हुई हूँ कभी। अभी शायद मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ तो कोई ऐसा कुछ मिल जाए मुझे इंसान जो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं उससे इंस्पायर हो जाऊँगी। सो इट्स नॉट ओनली ऑन वन पर्सन की जिसको देख के मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ तो मुझे ये करना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं उससे इंस्पायर होती हूँ, एंड सबसे पहले मैं खुद से इंस्पायर होती हूँ बिकॉज़ आई नो माई सेल्फ एंड आई नो मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ। बिल्कुल मैम, ये मैम थोड़ा सा इस साइड जरूर देखिएगा। बिल्कुल मैम क्योंकि यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन करो हाँ। कि ज्यादातर हम आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देखते रहते हैं, और खास अगर बात करें आपकी ड्रेसिंग जो स्टाइल हुँ। है ना, काफी ब्यूटीफुल रहता है, काफी एक यूनिक रहता है। तो ये सिलेक्शन कौन करता है? आप खुद करते हैं या कोई डिजाइनर है, या कैसा रहता है वो चीज? आप जी मैम, जैसे हम जो आप यूथ है, यंग गर्ल्स है खास, वो जानना चाहती है, ये सवाल उनका है, ऐसे करके पूछिए। जी मैम, जैसे आपको हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, तो एक हमारी जो यूथ है या यंग जो लड़कियां है, एक चीज जानना चाहती है कि जैसे आपकी ड्रेसिंग की बात की जाए, आपकी जो ड्रेसिंग है ये बहुत ही यूनिक है और डिफरेंट है बाकी से। कौन सेलेक्ट करता है, आप खुद करती है या कोई और? दैट्स वेरी ऑब्वियस, मैं खुद सिलेक्ट करती हूँ एंड क्योंकि मैं एक फैशन मॉडल हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। मुझे शुरू से शौक रहा है, मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ, सिर्फ फैशन को लेके नहीं। आप मेरा घर देख सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखेगी, चाहे वो मैं हूँ या मेरे बच्चे हैं या मेरे हस्बैंड है। मुझे हर एक चीज एक परफेक्शन में पसंद है देखना। आई नो परफेक्शन वर्ड इज अ रॉन्ग वर्ड, बट मेरी नजर में जितना मुझे लगे कि बेटर हो सकता है मैं वो कोशिश रखती हूँ। मेरी खुद की जो मेरी वार्डरोब है मैं खुद डिजाइन करती हूँ, एवरीथिंग इज डिजाइन बाय माई सेल्फ। मैं खुद का
मैं परचेज खुद करती हूँ एंड आई लव विंडो शॉपिंग रादर देन डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग। मैम कुछ सवाल हमारे ये भी रहेंगे जो आप ही रिलेटेड है। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, जैसे आप अभी शादीशुदा हो, जैसे आपने कहा कि आपका लड़का है 12th में पढ़ रहा है और Yeah. फाइनल एग्जाम में चल रहे हैं, तो लग तो नहीं रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। मुझे कोई भी अगर ऐसा बोलता है तो मुझे मैं यही जवाब देती हूँ कि ये एक ब्लेसिंग है। आई फील इट एज अ ब्लेसिंग। घमंड नहीं किया कभी। So it's by God grace. जी मैम ये जानने की कोशिश करेंगे, हर किसी की कुछ हॉबीज होती है, जैसे Yeah. आपकी फैशन और मॉडलिंग को छोड़कर और क्या कुछ हॉबी है? वेल मेरी बहुत सारी हॉबीज है। शॉपिंग इज माय हॉबी, गार्डनिंग मेरी हॉबी। आई लव प्लांट्स। मुझे डेकोर करना पसंद है, मुझे अपना घर सजाना पसंद है। या क्रिएटिव इंसान हूँ तो कहीं भी कुछ भी करना मुझे लाइक क्रिएटिविटी कहीं भी होगी तो मैं वहां पे इन्वॉल्व जरूर होती हूँ। चलिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कुछ कीमती वक्त दिया, हमारे साथ बात की और हमने कई सवालात आपकी लाइफ से जुड़े भी पूछे, और हमने ये सोचा कि कुछ सवालात हम भी ये सोच कर आए थे जो हमारे नौजवानों तक पहुंचाए जाए, कि आपके हवाले से कि आपने क्या कुछ जो है अपनी लाइफ में क्या किस तरीके से अचीव किया और किन किन मतलब जो है डिफिकल्टीज या हम प्रॉब्लम्स कहेंगे आपको इस मिसेस इंडिया का खिताब हासिल करने के लिए आपको ये सहना पड़ा, किन किन जो है मुश्किलात आपको फेस करने पड़े, क्योंकि हर किसी फील्ड में जब कोई जाना चाहता है ये ज़रूरी होता है कि उससे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। कहीं कुछ लोग भी मिलते हैं जो उसे डिसअपॉइंट करते हैं, लेकिन आपने इन चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए सहते हुए अपना जो आपने लक्ष्य बनाया था या आपकी जो मकसद बनाया था आखिरकार आपने वो हासिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सच न्यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इंटरव्यू। इट वाज रियली रियली अ ग्रेट प्लेजर। थैंक यू मैम।